48वीं बरसी है आज मुनव्वर ज़रीफ साहब की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला कॉमेडियन, सबसे बड़ा कॉमेडियन, मज़ाहिया ऐसा परफॉर्म करते थे, ऐसा एक्ट करते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनकी जो पैदाइश है वो लाहौर में हुई थी, किला गुजर सिंह में हुई थी। लेकिन जो भाई हैं ना मुनव्वर ज़रीफ साहब, ऊंचे महल उनकी पहली फ़िल्म थी जिसमें उनको कास्ट किया गया था। उसके बाद फिर एक और फिल्म उनकी जो रिलीज़ हुई थी वो थी डंडियाँ, वो भी बहुत पसंद की लोगों ने। वहाँ पर उनके जो परफॉर्मेंस थी ना, बेसाख्ता अदाकारी जो थी उनकी, ऐसे पुख्ता और ऐसे लाफ्टर फ़िक्रे वो जो परफॉर्म करते थे कि लोग लोट पोट हो जाते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। और जनाब मैं ये बताऊँ, 321 फिल्में जिन्होंने परफॉर्म की हों उसमें, आय हाय, 15 साला करियर, और इतने साल में उन्होंने इतनी सारी फिल्म्स परफॉर्म की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे ऐसे एक्ट इन्होंने परफॉर्म किए। आज उनकी बरसी है। उर्दू फिल्म देख लें आप, ये शक्ल देखें, उनकी शक्ल देख के मुझे तो पहले ही हंसी आना शुरू हो जाती है इनकी, क्योंकि उन्होंने अपना फेस, परफॉर्मेंस, एक्ट देखें, यूँ भी देख रहे हैं तो एक्सप्रेशंस देखें। फ़िक्रों के साथ साथ जस्टिस के भी ना वो अदाकार थे। उनके जस्टिस ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे जस्टिस होते थे, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस होते थे कि वो हंसा देते थे। हम आज के दौर में बहुत मुश्किल समझते हैं इस तरह का फेस बनाना। इनकी जो पहली सुपरहिट फिल्म थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वो थी हथ जोड़ी, 1964 को रिलीज़ हुई थी दिसंबर। उस वक्त तो कई लोग पैदा ही नहीं हुए थे, मैं भी नहीं पैदा हुई थी। मगर देखें, जो किरदार है, जो एक्ट है, परफॉर्मेंस है, वो बोलती है। ज़रूरी नहीं है कि आज एक हमारा बीच में है या नहीं है, मगर उनकी झुकते ऐसी बेसाख्ता फ़िक्रे उन्होंने बोले हैं फ़िल्मों में, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि वो आज तक सबको याद हैं। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब की जो फिल्म है उसमें बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, है ना, रंगीला, जो और मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, ये दोनों परफॉर्मर, इनकी जो आपस की जोड़ी थी ना, अल्लाह ताला रंगीला साहब की भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। ये दोनों जब स्क्रीन पर होते थे ना तो सिल्वर स्क्रीन ऐसे कि मैं आपको कह दूँ, लोगों का हंस हंस के रश नहीं ख़त्म होता था, सिनेमा घर भरे होते थे। ये ऐसी जोड़ी थी। वो कहते हैं ना, अखियों में बल पड़ जाना, इसी तरह की सूरत हाल होती थी। आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इतनी चंद कोई फिल्में बनती हैं, 3, 2, और तो और मैं पता है किस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, फिल्में ईद पे रिलीज़ करने के लिए थी कोई नहीं। लोगों ने क्या किया, 3 महीने में फ़िल्म बना ली। 3 महीने में फ़िल्म इस तरह से शूट कर ली कि उन्होंने कहा कि भाई इस ईद पे तो किसी की फ़िल्म नहीं लग रही है, अगर हमने लगा दी तो फिर लोगों के पास इंटरटेनिंग के लिए यही होगा ना समंदर है हमारे पास, ना यहाँ कुछ है। लाहौर में सिनेमा घर भर जाएंगे, इस्लामाबाद, ये वो सारे के सारे चले जाएंगे, तो 3 महीने में कोई फ़िल्म बनती है? उन्होंने 3 महीने में फ़िल्म बना के अपलोड कर दी है। तो ऐसे थोड़ी होता। फिर जब वो 3 महीने की फ़िल्म है, वो क्या होगी, उसमें क्या एक्ट होगा, उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी, उसमें क्या शूटिंग होगी। पहले टाइम लगाते थे फिल्मों में, स्क्रिप्टिंग में टाइम लगाते थे। अभी मैं सुन रही थी संजय लीला बंसारी का इंटरव्यू, उनकी जो फिल्म आने वाली है जिसमें मनीषा गुराला है, कहते हैं मुझे टाइम भूल गया, 18 साल या 16 साल हो गए, वो फिल्म 16 साल से बन रही है। इसका मतलब कि वो उनकी सोच में बन रही है, एक प्लान में बन रही है। तो फिर वो बंदा क्या फिल्म बनाएगा, संजय लीला बंसारी, आप खुद सोचें ना। और हम क्या करते हैं कि भाई छुट्टियां हैं हमारी, चलो कुछ करने को नहीं है, 2 महीने में फिल्म बना लो। कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने ड्रामे, टेलीफिल्म शूट की हुई थी, उसको फीचर फिल्म बना के उसमें 2 गाने डाल के अपलोड कर दी, वो सिनेमा घरों में चला दी कि भाई ये फिल्म है। इज़ दिस अ फिल्म? इतनी देर में तो स्वेटर नहीं बुना जाता जितनी देर में हमारे पाकिस्तान में फिल्म बना ली जाती है, और फिल्म भी ग्रुपिंग के हिसाब से बनाती है। मुझे कोई शौक़ नहीं है फिल्मों में काम करने का, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। और अगर अल्लाह ने कोई रास्ता खोला हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों का नाम दिया हुआ है, आप लोगों को काम दिया हुआ है, आप लोगों को सरमाया भी चल रहा है, तो लगाएं भाई, मगर वक्त भी लगाएं। सिर्फ पैसा लगाने से मूवी नहीं बनती है, वक्त लगाने से बनती है। इस तरह की फिल्म्स जो मुनव्वर ज़रीफ साहब की हैं। कुछ और भी फिल्म्स याद आ गई, नौकर वोटी का, ये किसने नहीं देखी होगी, मगर वैसे तो सारे होते नौकर वोटी का, मगर जिस तरीके से इन्होंने बताई है ना ये कहावत,
इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकते। फिर खुशियाँ कौन भूल सकता है। आय हाय, शीता पिस्टल, चक्करबाज, क्या फिल्म है। मेरा नाम पाटे खान, हुक्मदा गुलाम, है ना। अरे कितनी अच्छी अच्छी फिल्में, ये सारे आप। एक वो नमक हराम कैसे भूल सकते हैं। नमक हराम एक तो हमें इंडिया की याद रहती है, मगर इनकी परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं नमक हराम की। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अय बंदे दा पुत्तर बन। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब जो हैं, उनकी एक फिल्म बंदे का पुत्तर भी थी।